हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 दिसंबर और आज की तारीख का संबंध है हमारे भारत के इतिहास से। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1856 में कोलकाता में हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट लागू होने के बाद पहला विधवा विवाह हुआ था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक समय में, खास तौर से अंग्रेजों के जमाने में, भारत में हिंदू विधवाओं को दूसरा विवाह करने की कोई आज़ादी नहीं थी। दूसरा विवाह करने की बात तो बहुत दूर, विधवा होने पर उन्हें कुछ बहुत बुरी-बुरी परंपराओं, बुरी-बुरी कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, ऐसे में हिंदू विधवाओं के लिए दोबारा शादी के अधिकार की बात उठाई भारत के एक बहुत बड़े समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक संस्कृत के विद्वान भी थे और इनका मानना यह था कि भारत में हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसे एविडेंस की तलाश में थे, एक ऐसी दलील की तलाश में थे, जो उन्हें धर्मशास्त्रों से मिले और जिसमें ये बात साफ हो जाए कि भारत में हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार धर्मशास्त्रों से भी मिला हुआ है। और ऐसी ही कोशिशों में एक रात इन्हें पराशर स्मृति के अध्याय 4 का श्लोक 30 हाथ में लग जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कुछ 5 स्थितियां, कुछ 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें एक हिंदू विधवा दोबारा शादी कर सकती है। ये अपनी मांगों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपनी मांगे उठाते हैं कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार मिले। आखिरकार 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कानून पास करती है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि हिंदू महिला पुनर्विवाह अधिनियम, जिसमें ये 1856 में कानून पास होता है, जिसके तहत भारत में पहली बार हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दे दिया जाता है। दोस्तों, ये जो पहला विवाह हुआ था 7 दिसंबर को, ये इस कानून के पास होने के बाद पहला विवाह था और इस विवाह में भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, पुलिस प्रोटेक्शन भी ली थी पति और पत्नी के लिए और पैसे भी खर्च किए थे। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को भारत में औरतों के इस रिफॉर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि किसी औरत का विधवा होना या पति पत्नी का तलाक होना कोई बहुत बड़े, कोई अनोखी घटना नहीं है। पूरी दुनिया भर में रोज कोई ना कोई औरत विधवा होती होगी और किसी ना किसी पति पत्नी के बीच तलाक होता होगा। ऐसे में किसी विधवा को दोबारा शादी ना करने देना या उसका विधवा होने को टैबू मानना या तलाक को टैबू मानना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम सभी लोगों को मिलकर दूर करना चाहिए। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि हम सभी आदमियों की ये ड्यूटी है कि हम अपने आसपास की औरतों को, अगर वो विधवा या तलाक होने के बाद दोबारा शादी करना चाहें, तो हम सब आदमियों को उन्हें एनकरेज करना चाहिए और उनका इस फैसले में सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।